नमस्कार। अब स्वागत है आपका। धर्मशाला में जिस तरह से शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज शीतकालीन सत्र का पांचवा और अंतिम दिन है। आज जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी जो है सदन की कार्रवाई में भाग लेंगे। 2 दिन के अंतराल के बाद जो है वो सदन की कार्रवाई में भाग लेंगे। और जिस तरह से बीते 4 दिनों की अगर बात करें तो लगातार जो विपक्ष है वो सदन के अंदर आक्रामक दिखा है, सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की गई है। और कल के दिन भी 2 बार जो है सदन की कार्रवाई से वॉकआउट जो है वो कांग्रेस ने किया है। और साफ तौर पर कल जिस तरह के आरोप जो है वो सरकार पर लगाए गए थे, पर्यटन विभाग की जो संपत्तियां हैं, 5 संपत्तियां हैं, उनको सरकार जो है निजी हाथों में दे रही है। इसलिए जो है विपक्ष कल जो है पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत सदन में ये मामला उठाया और उसके बाद सदन की कार्रवाई से वॉकआउट भी कर दिया। और 2 बार कल वॉकआउट हुआ। लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2021 को लेकर भी कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की। जिस तरह से जो सदन में जिस तरह से पारित किया गया है ये विधेयक, अब इसमें जो हाई कोर्ट के जज हैं वो भी जो हैं लोकायुक्त अध्यक्ष हो सकेंगे, जबकि इससे पहले हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो ही इसके जो है वो अध्यक्ष हो सकते थे। लेकिन अब प्रावधान जो है वो बदल दिए गए हैं, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया और कहा कि ये संस्थान की गरिमा के खिलाफ है। और इस संशोधन को जब सरकार कांग्रेस की आएगी तो इस संशोधन को निरस्त किया जाएगा। तो देखना होगा कि किस तरह से आज का रुख जो है वो विपक्ष का रहता है, क्योंकि 11 बजे से आज के सदन की कार्रवाई भी शुरू होगी और प्रश्नकाल जो है 1 घंटे का रहेगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो विधायकों ने अपने अपने हलकों से संबंधित जो है वो सरकार से पूछे हैं और जवाब मांगा है कि कब तक जो है इन कार्यों को कंप्लीट किया जाएगा, क्या स्थिति जो है इन कार्यों की है। और इसके बाद 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आज जो है वो सदन में चर्चा के लिए लाए गए हैं। नियम 130 के अंतर्गत भी जो है वो प्रस्ताव चर्चा में है। नियम 62 के अंतर्गत भी जो है 2 चर्चाएं हैं। तो काफी महत्वपूर्ण आज का दिन भी रहने वाला है। लेकिन देखना होगा कि विपक्ष किस रणनीति के साथ जो है आज सदन की कार्रवाई में उतरता है। क्या विपक्ष आज भी सरकार को घेरता है या अंतिम दिन जो है वो सदन की कार्रवाई शांति प्रिय से चलती है, सदन में कोई हंगामा नहीं बरपता है, ये जो है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन काफी महत्वपूर्ण जो है आज का दिन भी रहने वाला है। फिलहाल आपको तस्वीरें जो हैं वो दिखा देते हैं विधानसभा की। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। ठीक 11 बजे आज के सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और प्रश्नकाल जो है वो 1 घंटे का रहेगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं विधायकों की तरफ से। और उसके बाद जो है सदन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि नियम 62 और नियम 130 के अंतर्गत जो है चर्चाएं और प्रस्ताव सदन में लाए जाएंगे। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी जो है वो सदन में लाए जाएंगे। अगर बात करें नियम 62 के अंतर्गत जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं उसकी अगर बात कर ली जाए तो जीतराम कटवाल जो विधायक हैं बिलासपुर से, उन्होंने जो है सीटी स्कैन और डायलिसिस सुविधा ना होने से उत्पन्न स्थिति को लेकर जो है जवाब मांगा है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जो क्षेत्रीय अस्पताल है बिलासपुर में, वहाँ पर ये सुविधा नहीं है, तो कब तक जो है ये सुविधा सरकार देने का जो है वो विचार रखती है, क्या कुछ कदम इसके लिए उठाए जा रहे हैं। इस तरह का उन्होंने प्रस्ताव जो है वो सदन में चर्चा के लिए लाया है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री इसका जवाब देंगे, उनका ध्यान वो जो है वो आकर्षित करेंगे। इसके अलावा जो इंद्रदत्त लखनपाल हैं कांग्रेस के विधायक, उन्होंने भी जो है खनन और स्टोर क्रशर के कारण जो है खारल गांव की जनता के सामने जो जान माल का जो नुकसान हो रहा है, जनता का जो नुकसान हो रहा है, उसको लेकर जो है सदन में सवाल उसको लेकर सदन में जो है ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया है, जिसको लेकर उद्योग मंत्री जो है वो जवाब देंगे। तो ये देख सकते हैं आप खूबसूरत तस्वीरें ये विधानसभा की तपोवन की, और विधायक जो हैं वो पहुंच रहे हैं सत्र की कार्रवाई में भाग लेने के लिए। इसके अलावा जो सरकारी विधेयक हैं उस पर भी विचार विमर्श और उसमें संशोधन के लिए जो लाए गए हैं उनको पारित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश आबादी देह विधेयक 2021 में कुछ संशोधन है, इसको लेकर जो है सदन में ये विधेयक लाया गया है। और रामलाल मालकंडे जो तकनीकी मंत्री हैं, उनकी तरफ से तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 जो है वो सदन में लाया गया है, जिस पर चर्चा होगी और उसके बाद इसको पारित किया जाएगा। नियम 61 के अंतर्गत भी जो है एक चर्चा है और नियम नियम 130 के अंतर्गत जो है दो प्रस्ताव जो हैं ये सदन में चर्चा के लिए लाए गए हैं। जीतराम कटवाल की तरफ से सदन में जो है 130 के अंतर्गत प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें
जो हिमाचल प्रदेश के जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पर जो बस सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था में सुधार करने को लेकर जो है उन्होंने ये अंतर्गत जो है ये प्रस्ताव लाया है, जिस पर सदन विचार करेगा। और नरेंद्र ठाकुर जो भाजपा के ही विधायक हैं, उन्होंने प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय जो सेल्फ फाइनेंसेस के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में जो शिक्षक और गैर शिक्षक के साथ अन्याय हो रहा है उसको लेकर जो है उन्होंने सदन में सवाल जो है ये पूछा है। उसको लेकर जो है सदन में उन्होंने ये प्रस्ताव लाया है, जिस पर चर्चा होगी। ये देख सकते हैं आप, मंत्री जो हैं वो विधायक की जो सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा नियम 344 के अंतर्गत जिस तरह से 35 बैठकें जो है साल में करनी जरूरी होती है विधानसभा सदन की, तो इस बार जो है 35 बैठकें नहीं हो पाई हैं कोविड के कारण, जिसके चलते जो संसदीय कार्य मंत्री हैं सुरेश भारद्वाज, उन्होंने जो है प्रस्ताव सदन में लाया है कि 35 बैठकें जो है वो नहीं हुई है, तो इसलिए जो है इन बैठकों को जो है वो निलंबित किया जाए, जो पेंडिंग बैठकें हैं। और 1973 के नियम 4 के तहत जो है उन्होंने सदन में ये जो है प्रस्ताव पेश करना है। तो कुल मिलाकर आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। प्रश्नकाल में भी अगर बात करें तो कई महत्वपूर्ण जो सवाल हैं वो पूछे गए हैं। कल भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो प्रश्नकाल रहा था, और प्रश्नकाल जो है कल हालांकि शांतिप्रिय ढंग से चल पाया था। विपक्ष जो है कल शांतिप्रिय ढंग से जो है बैठा रहा और 1 घंटे प्रश्नकाल सुना, लेकिन प्रश्नकाल के बाद जो है विपक्ष ने अपना रुख जो है वो स्पष्ट कर दिया। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पर्यटन विभाग की प्रॉपर्टियों को लेकर जो है उन्होंने सवाल किए सरकार से कि सरकार इन प्रॉपर्टियों को निजी हाथों में जो है औने पौने दाम में बेच रही है। कहीं ना कहीं ये प्रदेश को जो है बेचने की बात है। और हिमाचल ऑन सेल के नारे भी उन्होंने सदन के अंदर लगाए और बाहर लगाए, और साफ तौर पर कहा कि विपक्ष जो है ये होने नहीं देगा, प्रॉपर्टियों को बेचा नहीं जाएगा। तो देखना होगा कि आज क्या कुछ रणनीति जो है वो विपक्ष की रहती है। और प्रश्नकाल की मैं जिस तरह से आपको बता रहा था, प्रश्नकाल काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रश्न जो है अलग अलग क्षेत्रों से पूछे गए हैं। पेंडिंग पेमेंट्स का भी जो है पीडब्ल्यूडी की पेंडिंग पेमेंट्स का भी प्रश्न जो है आज पूछा गया है कि जो पेंडिंग पेमेंट है जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो ठेकेदार हैं, उनको नहीं दी गई है, कब से नहीं दी गई है, इसका पूरा ब्यौरा जो है कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने सदन में ये पूछा है। और ट्यूबवेल को लेकर भी नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सवाल पूछा है कि हरोली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधायक प्राथमिकता के में कितने ट्यूबवेल लगाए गए हैं और ट्यूबवेलों को लगाने के लिए कुल कितनी राशि जो है वो व्यय की गई है। तो ये भी उन्होंने जो है सवाल पूछा गया है। लैंड एक्विजिशन एक्ट को लेकर जो है राकेश जो सिंघा है उन्होंने सदन में जो है सवाल पूछा है। एज पर द प्रोविजन ऑफ लैंड एक्विजिशन 2013 आर देयर एनी प्रोविजन एक्वायर इसके अलावा जो अधिकारी हैं उनको लेकर सवाल पूछा गया है सुभाष ठाकुर की तरफ से। बिलासपुर के जो विधायक हैं, सभी विभागों में कौन कौन से पद के अधिकारी और कर्मचारी अपने गृह जिला में सेवाएं दे सकते हैं, ये प्रश्न जो है उन्होंने पूछा है। इसकी जानकारी जो है वो मांगी गई है। कोविड के मामलों को लेकर भी आज प्रश्न जो है वो सदन में पूछा गया है। कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा, आशीष बुटेल और जो रोहित ठाकुर हैं उन्होंने सदन में पूछा है कि 2 वर्षों में प्रदेश में कितने कोविड के मामले आए हैं और कितने लोगों की मौत हुई है। हर विधानसभा क्षेत्र वाइज उन्होंने पूरा ब्यौरा मांगा है। और क्या सरकार जो है मृतकों के परिवार जनों को जो है कोई सहायता या कोई धनराशि जो है वो दे सकती है, यदि दी गई है तो उसका पूरा ब्यौरा जो है उन्होंने पूछा गया है। और इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा भी आज जो है वो प्रश्नकाल में गूंजेगा। संजय अवस्थी जो कांग्रेस के विधायक हैं और की से चुनकर आए हैं, पहला उनका ये सत्र है। और लखविंदर राणा नालागढ़ से विधायक है, इंद्रदत्त लखनपाल और प्रकाश राणा जो जोगिंद्रनगर से विधायक है, उन्होंने सदन में आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर जो है सवाल पूछा है कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में जो आउटसोर्स कर्मचारी तैनात है, क्या सरकार उनके लिए कोई स्थायी नीति बनाने पर विचार रखती है, यदि हाँ तो क्या उसका प्रारूप होगा, अगर नहीं तो उसके क्या कारण रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्या जवाब जो है सरकार इसको लेकर देती है।
और क्या आउटसोर्स कर्मचारियों को जो है आज आश्वासन जो है विधानसभा सदन के अंदर जो है सरकार की तरफ से मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया, काफ़ी महत्वपूर्ण आज का दिन रहने वाला है। देखना होगा कि क्या कुछ रणनीति जो है आज विपक्ष की रहती है, क्या सदन की कार्रवाई जो है विपक्ष शांतिप्रिय ढंग से चलने देता है, या आज का दिन भी जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ता है, क्योंकि अंतिम दिन है और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल भी लगाए गए हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आउटसोर्स का मुद्दा भी प्रश्नकाल में उठेगा, सरकार उसको लेकर जवाब देगी। इसके अलावा दूसरे जो मुद्दे हैं वो सदन में गूंजेंगे। देखना होगा क्या रणनीति जो है आज विपक्ष की सदन में रहती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा 3 अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।